हम लोग जो हैं चैप्टर 13 अपरीक्ष्य न कर्तव्यम, अर्थात बिना परीक्षा किए हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य हो तो उस कार्य को बिना जांच पड़ताल के नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में जो है इस चैप्टर में बताया गया है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो है चैप्टर जो है अति महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न भी आ सकते हैं, संभावित प्रश्न इसमें आएंगे। अब कहानी इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इसके बाद में आप लोग इसको समझेंगे और तत्पश्चात प्रश्न उत्तर भी होगा जो पहले लिखा दिया गया है आप लोग को। आज भी उसको मैं रिवीजन कर रहा हूँ। तो उज्जैन्याम माधवो नाम ब्राह्मण बस्ती अस्म। उज्जैनी एक स्थान है जहाँ पर जो है माधव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। गृहीतस्य ब्राह्मणी तयो नवजात पुत्रस्य आस्ताम। उसके घर में ब्राह्मणी यानी उन दोनों के जो है नवजात पुत्र था। तत्र एक नकुलम शिशु अपी जाता। तो वहां एक नेवले का जो है बच्चा भी जन्म लिया था। ब्राह्मणी मातृहीनम तम नकुल शिशुम बाल कालात एवं पुत्रवत पालयति अस्म। ब्राह्मणी जो है, जो माता से, जिसकी माता नहीं थी, उस नेवले के बच्चे का बच्चा से ही जो है उसको पुत्रवत, पुत्र की भांति जो है वो पाल रही थी। एकदा ब्राह्मणी स्वपुत्रस्य रक्षार्थम ब्राह्मणम अवस्थाप्य जलमानेतुम नदीम अगच्छत। एक बार ब्राह्मणी जो है अपने पुत्र की रक्षा के लिए, जो उसका हस्बैंड था, पति को के ऊपर सौंप करके, स्थापित करके, सौंप करके जो है सुरक्षा में सोच करके जल लाने के लिए नदी गई। तस्मिन् अवसरे राज्ञ राजप्रसाद कितम किमपि दानम गृहीतुम आमंत्रम आगतम। और ठीक उसी समय, तस्मिन् अवसरे ही, राजा के यहाँ से, राजा के प्रसाद माने राजा के महल से दान लेने के लिए जो है आमंत्रण आया। माधवश्च धन लोभातम नकुलम पुत्र रक्षार्थम व्यवस्थाप्य राजप्रसादम आगच्छत। और धन के लोलुप जो है माधव धन के लोभ से वह नेवले को, जो नेवला का जो बच्चा था ना, उस नेवले को जो है अपनी पुत्र की रक्षा करने के लिए सौंप करके वह राजमहल को चला गया, राजप्रसाद को चला गया। तस्मिन् काले एक कृष्ण सर्प बिलात निर्गत्य बालकस्य समीपे अगच्छत। ठीक उसी समय एक काला सांप जो है बिल से निकल करके बालक के समीप चला गया। तेन सर्पेण सह युद्धम कृत्वा नकुल सह मारितम तम खंड सह कृत्वान च। अब देखो यह घटना क्या घटती है। उसने सर्प के साथ, किसने? नकुल के साथ, है ना, युद्ध कृत्वा, यानी उस सांप के साथ जो है वो नकुल जो है युद्ध करके क्या कर दिया? युद्ध करके नकुल तब मारित्वान, और वह नकुल जो है उसको मार करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और टुकड़ा भी कर दिया। तदा तस्य नकुलस्य मुखेन रक्तेन रंजितम अभवत। तब जो है उसके नकुल के मुंह से रक्त से रंजित हो गया। नकुल का जो मुंह था जो है
मुंह वह का से रक्तित हो गया, रंजित हो गया, लाल हो गया, रक्त से लाल हो गया उसका मुंह। ततः स नकुलम मातरम ब्राह्मणी एवं समाचारम ज्ञापयितुम बहि धावितवान्। इसके बाद वह नेवला माता ब्राह्मणी को यह समाचार जनाने के लिए बाहर दौड़ा। मार्गे ब्राह्मणी आगता आसीत, और मार्ग में उधर से ब्राह्मणी आ रही थी। एताविधम रक्त रंजितम नकुल दृष्ट्वा सा अचिंत्यत, और वैसा देख करके रक्त से रंजित तथा विधम उस प्रकार का देख करके, है न, रक्त से रंजित नकुल के को देख करके वह सोचने लगी, ऐसा नकुलम अवश्यमेव मम पुत्रम मारितवान, यह नेवला जो है निश्चित ही मेरे पुत्र को मार दिया है। अतः सा क्रोधेन जल पूर्णम घटम नकुलोस्परी आक्षिपत, अच्छिपत, और वह क्रोध से, वह सा मतलब कौन, वह ब्राह्मणी क्रोध से जल से भरे हुए घड़ा को नेवले के ऊपर जो है फेंक डाली। तेन नकुलम तथैव पतितः मृतस्य, और तेन इससे जो है नेवला जो है वहीं पर गिर गया और मर गया। तथा सा ब्राह्मणी धायित्वा गृहम आगत्य पस्ती, और ततः मतलब इसके बाद वह ब्राह्मणी दौड़ करके घर आकर के देखती है जतः पुत्र सुखेन स्वपति, तस समय पे सर्प मृत तिष्ठति च, और इसके बाद जो है पुत्र जो है सुख से उसके समीप, यानी सांप के समीप ही जो है नहीं सो रहा था, उसका पुत्र सुख से सो रहा था, अच्छी तरह से सो रहा था, और उसके समीप में मृत से तिष्ठति च, और उसके समीप में, उस लड़का के समीप में सांप जो है मारा पड़ा था। इदानीं सा ज्ञातवती जतः नकुलम एवं सर्पम खंडसा कृत्वा पुत्रम रक्षित्वा, और वह जान गई, वह ब्राह्मणी जान गई, क्योंकि नकुल ही सर्प को टुकड़ा करके जो है मेरे पुत्र की या पुत्र की रक्षा किया है। मेरे पुत्र को रक्षा, अतः पुत्र तुलस्य नकुलेन बधेन ब्राह्मणी भीषम संतप्ता अभवत, और इस प्रकार से पुत्र के समान वो नेवले का जो नकुलस्य बधेन, नकुल के अपने पुत्र के तुल्य जो है वो नकुल के वध से जो है ब्राह्मणी बहुत ही संतप्त हुई, दुखी हुई। कथितम अस्ति, कहा गया है अपरिश न कर्तव्यम कर्तव्यम सुपरिचितम, इसलिए कहा गया है कि ये अपरिश नहीं करना चाहिए, बिना परीक्षा किए हुए, बिना जांच पड़ताल किए हुए नहीं करना चाहिए। कर्तव्य सुपरिचितम, और सोच समझ करके जांच पड़ताल करके जो है सुपरिचित मतलब अच्छी तरह से उसको परीक्षा लेकर के जांच पड़ताल करके करना चाहिए कोई कार्य। ये कहानी से हम लोग बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिए, है कि नहीं। और अब यहाँ पर देखो दिया हुआ है शब्द संग्रह का, जो कि आप लोग इसको देखेंगे बिना जांच पड़ताल किए हुए अपरिचय, है ना। उज्जैन्याम, उज्जैनी में सप्तमी विभक्ति के एक वचन है ना। ये जो है कत्वा लप्यर्थ है। फिर यहाँ पर देखो नेवले के बच्चे ने भी, ये नकुलल शिशुरपी, है ना। देखो अलग अलग कर दिया है, संधि विच्छेद कर दिया है यहाँ। जातः मैंने जन्म लिया, मातृहीनम बिना माँ के, पाल कालात बचपन से, पुत्रवत बेटे की तरह पालयती लालन पालन करती थी, रक्षार्थम रक्षा के लिए, अवस्थाप्य बैठा करके सौंप करके जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। जल आने तुम जल लाने के लिए, तस्मिन उसी समय, दैट वेरी हाँ
राज्ञ राजा के षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। आगे प्रसादात माने महल से गृहीतुम लेने के लिए, और स्थाप्य नियुक्त कर, तस्मिनेव माने इसी, बिलात माने बिल से, और निर्गत्य माने निकल करके, मारितवान माने मार डाला, खंडसा मतलब टुकड़े टुकड़े रखते माने खून से, रंजितम रंग रंगा हुआ, ज्ञापीतुम ज्ञापीतुम मतलब जानकारी देते हुए, आगता आ रही थी, तथा विधम वैसे जल पूर्णम पानी से भरे, नकुलस्य ऊपरी नेवले के ऊपर, अक्षिपत फेंका है तो दौड़ करके, और जतम ने की जो, स्वपिति मतलब सोता है, ज्ञान ज्ञाति जाना, रक्षित्वान बचाया, नकुलस्य बधेन नेवली की हत्या के कारण, भीषम मतलब बहुत अधिक, संतप्ता शोकाकुल, कर्तव्य करना चाहिए, सुपरिश्रम अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके। अब यहाँ पर देखो प्रश्न और उत्तर आता है ना, संस्कृत में उत्तर दें। तो अगर इसको हम बढ़िया से पढ़ेंगे तो बच्चा अपने से लिख सकता है, ब्राह्मण कुत्र बस्ती अस्मा, तो ब्राह्मण उज्जैन्याम बस्ती अस्मा। खा में देखो, एकदा ब्राह्मणी कुत्र गता, ब्राह्मणी कहाँ गई थी? नदी, तो एकदा ब्राह्मणी नदीम गता। कृष्ण सर्प कुत्र निर्गता, तो कृष्ण सर्प जो है बिलात निर्गता। फिर की दिशि कर्तव्यम सुपरिष्टम कार्यम कर्तव्यम बताया गया है, किम न कर्तव्यम तो अपृछ न कर्तव्यम। अब रेखांकित पदों के स्थान पर किम सर्वनाम के उचित रूप लिख करके प्रश्न बनावें। ब्राह्मणस्य गृह ब्राह्मणी आसीत। अब यहाँ पर देखो का शब्द आया है ना, इसके लिए ब्राह्मणी की जगह पर हमको सर्वनाम का, और क्या रेखांकित के स्थान पर किम सर्वनाम का, किम सर्वनाम का उचित रूप लिखकर प्रश्न बनावे, प्रश्नवाचक कर देना है। तो का हो गया ब्राह्मणी के लिए स्त्रीलिंग है, का के की चलता है नहीं, का के का चलता है, ऐसे चलता है, इसका प्रथमा विभक्ति के एक वचन में है, इसलिए माधवा ब्राह्मण ये भी जो है, तो ये तो ब्राह्मण पुल्लिंग पुल्लिंग हो गया, तो इसमें का हो जाएगा, क हो जाएगा, कह कौ के ऐसे चलता है इसका रूप। फिर नकुलस्य खंडस्य, तो नकुलस्य है, तो देखो यहाँ पर का दिया हुआ है, कस्य हो जाएगा यहाँ पर, है ना, कस्य हो जाएगा। नकुलस्य मुखेन रक्तेन, एकर में जो है केन हो जाएगा। फिर नकुलस मातरम ज्ञापितुम, समाचार ज्ञापितुम वही धायित्वान, तो मातरम ये जो है सो काम हो जाएगा, स्त्रीलिंग है इसलिए का के का काम हो जाएगा, कर्म कारक में है इसलिए। राजा ब्रहणाय दानम ददाति, तो राजा जो है कस्मई हो जाएगा यहाँ पर, समझ गया कि नहीं, कस्मई चतुर्थी विभक्ति के वचन में ब्राह्मणाय है इसीलिए। अब देखो संधि करें, शिशु अपि शिशुरपि विसर्ग कर हो जाता है, तत्र जेव तत्रेव, पुत्र जोड़ च पुत्रश्च, विसर्ग संधि, तस्मिन एव तस्मिन एव, जत ऐसा जतेश, फिर किम अपि किमपि। अब देखो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें और इसके वाक्य निर्माण करें। एकदा वही दृष्टवा आगत्य इदानीम, देखो इसको कहीं हमने बनाया, और देखो यहाँ पर बनाया हो, प्रश्न संख्या क्या है, 4 है, देखो 4 को बनाया है। एकदा, एकदा एक राजा आसीत, या एकदा ब्राह्मणी नदी का था, एक कोनो बना सकते हैं, एकदा होना चाहिए। वही मतलब गिरहात वही जलम पत्ती, घर के बाहर जो है जल गिरता है, पानी बरसता है, कहो दृष्टवा बालक व्याघ्रम दृष्टवा विभेति, लड़का जो है बाघ को देख करके क्या करता है, डरता है। आगत्य गिरहम आगत्य बालकम पठती, अब इदानीम इदानीम बालक पठती, समय बालक पढ़ता है। अब देखो यहाँ पर जो है 4 के बाद 5 निम्नलिखित, हाँ निम्नलिखित जो है कहता है लंग लकार के क्रियापदों को कत्वतु प्रत्यय वाले शब्दों में बदलें। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक ठो, अक्रोध कित्वान ऋत्वती हो गया ना, स्त्रीलिंग में हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। अचरक्षत रक्षित्वान रक्षितवती हो जाएगा, अगच्छत अगतवान अति गतवान गतवती हो जाएगा, अधावत धावित्वान धावित्वती स्त्रीलिंग हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। अचिंत्यत चिंतितवान चिंतितवती। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेखांकित शब्दों को शुद्ध करना है, तो यहाँ पर हम शुद्ध किया हुआ है। दशरथस्य नाम राजा
आसीत, दशरथ नाम राजा आसीत होगा, दशरथ होगा न, षष्ठी विभक्ति में नहीं होगा ये। फिर नकुल सर्पात युध्यति, तो नकुल सर्पेन किसके साथ है, तो पश्चिमी विभक्ति में है, अभी तृतीय विभक्ति में होना चाहिए, है ना। ब्राह्मणी जल माने तुम नद्याम गता, तो नहीं नदीम होगा, तो नदी में दे दिया, कर्म कारक में है। नकुलस्य मुखम रक्त्वा रक्तात रंजितम, तो रक्तेन हो जाएगा, देखो यहाँ पर तृतीय विभक्ति में, ये भी पश्चिमी विभक्ति में दे दिया है, गलत है। पुत्र सुखात स्वपति, तो पुत्र सुखेन तृतीय विभक्ति में लगेगा। अब देखो यहाँ पर दिया हुआ है, संस्कृत में अनुवाद करो। उज्जैनी में एक ब्राह्मण रहता था, तो उज्जैन्याम सप्तमी विभक्ति के वचन में एक ब्राह्मण बस्ती अस्मा, उसको एक पुत्र था, तस् एक पुत्र आसीत, बील से एक काला सांप निकला, बिलात एक कृष्ण सर्प निर्गता, नेवले ने उस सांप को मार डाला, नकुला सर्पम हत्वान। माधव नाम लोभी था, माधव धन का लोभी था, माधव धनस्य लोभी आसीत। मनुष्य प्रत्येक काम को जांच पड़ताल कर करे, मनुष्य प्रत्येक कार्यम परीक्ष्य कर्तव्य। अब एक बात कहता है 6 में कि जल्दी में यानी शीघ्र में कुछ नहीं करना चाहिए, शीघ्रम न किंचित कर्तव्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, इसको आप लोग ध्यान देंगे। और खास करके देखो यह जो है, ये जो है पहला प्रश्न और उत्तर है, उसको बहुत आप बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा, है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।